आपको इस चारों तरफ से उबड़ खाबड़ संसार में आपको सही रास्ता दिखाता है। इस अंधेरे भरे संसार में, इस दुखमय परिस्थिति में भी आपको सुख का रास्ता सुझा देते हैं, सही रास्ता बता देते। नहीं भाई, एक रास्ता यह भी है जिसमें आप चल करके आनंद का अनुभव कर सकते हैं, आपस में प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। केवल वही नहीं है जिसके बारे में आप चर्चा करते हैं कि नहीं दुख है, अशांति है, लड़ाई है। नहीं, केवल वही नहीं है, और भी है। उसके लिए पर्याप्त है वे अवसर आपके पास में, ये सुझाने वाले, मतलब आपके पास में वो अवसर भी है। अच्छा, आप में योग्यता है। आजकल क्या होता है, आप लोगों की योग्यता के बारे में बताई ही नहीं जाती है। क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे बस ऊपर वाले करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये मंत्र, ये जप। शायद कहते नहीं, आपका जीवन खड़ा है ना, आप में ही वो योग्यता है जिसके आधार पर आप सुख शांति का अनुभव कर सकते। अभी मैं कहीं था, कुछ दिन पहले बैठे थे, फैमिली मेंबर आपस में बैठे थे, मैंने एक बात पूछी उनसे, मनुष्य की सबसे बड़ी योग्यता क्या है? ऐसी चर्चा होने लगी, सबसे बड़ी योग्यता क्या है? देखो बहुत सारी है, लेकिन मैंने कहा कि एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह जो कुछ करता है उसका वो विपरीत कर सकता है। जो कुछ वो करता है ना, उसके भी विपरीत कर सकता है। इसके लिए दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वो ये है कि मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह भी हुआ, यदि आप कटु बोलते हैं तो उसका विपरीत मीठा भी बोल सकते हैं, ये है आप में योग्यता। आप क्रोध करते हैं तो ये योग्यता भी है कि आप प्रेम भी कर सकते हैं। कोई चोरी करता है तो उसके विपरीत करके वह चोरी का काम छोड़ सकता है, ये योग्यता है, ये योग्यता है। कोई गलत सोच सकता है, गलत विचार आता है, नफरत है, घृणा है, तो उसका विपरीत भी वह सोच सकता है। जो भी आप करते हैं वो पीछे वाला रास्ता हमेशा खाली रहता है। किसी अरस्तु या प्लेटो किसी ने कहा है, जिस काम को करने की ताकत हम में है, जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत है। अर्थात यदि हमसे गलत हो गया है तो उस गलत को न करने की भी शक्ति है, छोड़ने की भी शक्ति है। इसका मतलब और है, जिस रास्ते से आप आए हैं चल करके, उस रास्ते से आप लौट भी सकते हैं। कितनी बड़ी योग्यता आप में है। ये क्यों कहा जाए कि नहीं यहीं आओगे तभी आपका कल्याण होगा, यही मंत्र लोगे, यही माला फेरोगे, बस नहीं। आप कबीर साहब जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मेरे से जुड़ो, मैं कल्याण करने वाला हूँ, मैं मंत्र देने वाला हूँ, मेरे पास सुख है, मैं सुख देने वाला हूँ सबको। साहब की बहुत प्रसिद्ध साखी है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु, गुरु का काम है सबसे छुड़ाकर अपने से जोड़ना, और सदगुरु का काम है, सदगुरु क्या करते हैं, वो सबसे अपने से भी छुड़ा देते हैं और स्वयं से जोड़ देते हैं। सदगुरु का काम है स्वयं से मुलाकात करा देना। गुरु सारे झंझटों से सब छोड़ो, देवी देवता पूजा पाठ भूत प्रेत टोना टोटका सब छोड़ो, आओ गुरु की शरण में। बिल्कुल सही है, सब खत्म करो। सदगुरु कहते हैं वो बात ठीक है, यहाँ तक तो आ गए, अब ये भी मत मानो कि किसी गुरु से चिपके रहो, वो शक्ति आप में है। ये कबीर विचारों की विशेषता है। तो संत जन ये बताते हैं, हम सबका दायित्व है कि इन विचारों को सुनना सबसे बड़ी बात है। शिकायत करूं थोड़ी से आप लोगों से, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो प्रशंसा की थी, एक शिकायत है। शिकायत क्या है बताऊं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं? मतलब उनको यदि कोई कागज़ में लिखा हुआ कुछ दे दिया जाए तो उनको पता भी नहीं चले ये का है, खा है, क्या है, ये पता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे लगे जैसे काले रंग से पोत दिया गया है। कितने लोग हैं जो अक्षर नहीं पहचानते? सब के सब 100% लोग पढ़ना जानते हैं,
एक दूसरा प्रश्न है, कितने लोग हैं जो रोज सदग्रंथ पढ़ते हैं? समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? रोज सदग्रंथ पढ़ना जैसे कोई ग्रंथ न पढ़ने के लिए हमने कसम खा ली है। पढ़ो, मोबाइल से समय बचाओ, बस मोबाइल से समय बचाओ। फालतू की समय बर्बादी जो करते हो मित्रों के साथ में टीवी देख करके, वो बर्बादी को बचाओ उसको। और पढ़ने में या फिर सुनने में कोई बात नहीं, नहीं पढ़ने की रुचि तो एक मोबाइल में रख लिए, गुरुदेव जी का प्रवचन खोले, संतों का प्रवचन खोले, आंख बंद करके बैठ गए। रोज खुराक दो, मानसिक खुराक रोज दो, और नहीं देंगे ना, पता नहीं चलेगा कब पतन हो गया। पतन का मतलब थोड़ी है कि कोई चोरी करने लग गया तभी पतन है, हिंसा करने लग गया, अनाचार करने लग गया तभी पतन है। पतन का मतलब आपका मन में कुचिंतन आने लग जाए, आपके शब्दों को सुन करके घर के लोग परेशान होने लग जाए। अभी मैं पढ़ रहा था, अपनी डायरी में लिखा था, जब आप किसी को मनाने जाते हो ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखो, सोच लो अपने आप से, वो नाराज है या आपसे परेशान है? दोनों में अंतर है। वो नाराज है या आपसे परेशान है? नाराज आदमी तो मान जाएगा, लेकिन इतने आपका व्यवहार जो है इतना अटपटा है कि वो परेशान हो गया। हे भगवान, इसे पिंड कब छूटे। सही है ना? साथ बहुत एक पुरानी एक कहानी, थोड़ा चुटकुला है, और ये कहा होता है, साथ रहते रहते लंबा समय बीत जाता है, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। पति पत्नी है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल से, फिर भी खटपट। अभी मैं था वो गांव में, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत हमारे साथी लोग जानते हैं। सब बैठे थे, संत पूजा का समय हो गया था, भोजन के बाद में तो घर के लोग बैठे, फिर घर के जो बड़े बड़े उनके बहू बेटे हो गए, बेटे के बेटे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है, तो बुजुर्ग है, और माता जी बैठी थी, तो एक कुर्सी और रख दिए। तो वो बुजुर्ग, उनके जो भक्त थे, मतलब वो जो माता जी थी, उनके श्रीमान, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 75 से ऊपर की होगी, ऐसा लगता है। तो कुर्सी माता जी रखने लगे कुर्सी, तो उन्होंने कहा, ये कुर्सी मेरे पास क्यों रहे, हटाओ। पता है कि किसके लिए रख रहे हैं। और सचमुच में देखा उसकी नाराजगी को, सब लोग मुस्कुरा दिए, मतलब उनके ही पति बैठ रहे हैं ना बाजू में, और उस कुर्सी को ढकेल करके थोड़ा दूर कर दी 5-6 इंच, वो ताकि दूर बैठे। यहाँ क्यों ला रहे हो ऐसे कहा के। मैं देखता ही रहा, मतलब अब साथ बैठना कठिन। अच्छा, शादी के समय दोनों साथ बैठे रहे होंगे, सही है ना? अब इतने समय में इतनी दूरी कैसे हो गई? जो साथ नहीं बैठना चाहते हैं। सच्ची में अभी कुछ ही दिन, बस ये 15 दिन पहले, 15 भी दिन नहीं हुआ है, समझ लो 10 दिन पहले की घटना। घोर आश्चर्य में, और बड़े अच्छे लोग हैं घर में, ये भी सच है, ऐसा नहीं कि घर के लोग लेकिन उन दोनों में शायद किसी बात को लेकर खटपट है। क्या आया, एक 80 साल, 80 नहीं बल्कि 85 साल का बुढ़ा था। एक दिन अपने घर के मंदिर के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके कहा, कई दिन से कहता रहा, भगवान ये संसार से मैं ऊब चुका हूँ, इस परिवार से, समाज से, संसार से, अब आप मुझे अपने धाम ले चलो। अच्छा, दूसरे दिन फिर वही कहा, हे भगवान अब मुझे अपने धाम ले चलो, मुझे नहीं चाहिए संसार का। और ये 4-5 दिन से वो लगातार यही कहता था। उनकी जो बुढ़िया थी श्रीमती, वो भी 80 साल की रही होगी, 70, 78, 75 साल की, जो भी 75 से ऊपर की थी। उसने देखा रोज रोज ये कहता है कि हे भगवान मुझे अपने धाम ले चलो। एक दिन पीछे जाकर वो भी खड़ी हो गई, हे भगवान मुझे भी अपने धाम ले चलो। तो वो जो बुढ़ा था वो देखा, अच्छा ये भी, तब कहे भगवान तब मुझे मत ले चलना। जब ये चाह रही है तो मत ले चलना। अब सोचो ये कोई संबंध है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? कबीर साहब जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, केवल आत्मा की बात नहीं कही उन्होंने। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आत्मा तब तो तब पहुंचोगे जब प्रेम के पथ पर चलोगे। एक घृणा और नफरत के पथ पर चलकर आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हो। समझ रहे हैं ना? इसलिए अभी अभी आत्म मिलन चाहिए, सुख शांति का अनुभव करना है तो प्रेम के पथ पर चलना है। ये बातें यहीं बताई जाती है, संतजन बताते। ये नहीं कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का,
करते रहो, चढ़ाते रहो जल। हमारे यहाँ बेल का पौधा रखा, बहुत बड़ा पेड़ है, फलता भी, अभी फल भी लगा होगा, कर लो जब जा करके, हम छूट दे देंगे। कुछ होगा? कितने धोखा देने वाले हैं। कबीर साहब साफ सुथरा, अच्छा कर्म करो, अच्छा जीवन जियो। ये बातें हम संत जन से सुनते हैं। आप सभी आते हैं, पूज्य श्री साहेब जी साल में 2 बार तो आते ही हैं। उनका आश्रम है, उनके सब संत हैं, हम सब उनके हैं, और बड़ी उनका स्नेह सबको मिलता है, प्रेम मिलता है, और तभी यहाँ कुछ संत जन कर पाते हैं। तो आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हम सभी करते हैं, इस आश्रम परिवार के लोग, और संत जन आते हैं, सबका सहयोग मिलता है। इस साल तो कोई रसोइया नहीं आया, हमारे साथी संत लोग ही सारा काम करते रहे। और इधर देवियाँ बैठी हैं, इनको नमन है, जो बहुत मेहनत करती हैं सुबह से लेकर के। सुबह से विजया है, जया है, पहले जब ये आप समझ लो 25 से कमे कहो, 20 से ऊपर, जब से वो जुड़ी हैं गुरुदेव जी से, 55-60 तक बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, 55 तक के, मतलब पूरा हर काम छोटे बड़े सक्रिय अभी भी हैं। अभी भी सुबह टूट करके लैया चालना, वो करना जितना कर सकती हैं, और उनके साथी लोग तो करते ही हैं। तो सबका समवेत सहयोग मिलता है और ये काम संपन्न होता है। और भक्त लोग बहुत सारे अभी भी पूड़ी बना रही हैं देवियाँ, जाके देख लो, हम लोगों के लिए, सबके लिए पूड़ी बना रहे, अभी भी बेल रही।